हम लोग चाह रहे हैं कि आप एक ओवरव्यू दें कि यूनिवर्सिटीज़ मलेशिया की कैसी हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, अफोर्डेबल जो कॉस्ट है यहाँ स्टडीज़ की। पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर निकल के मेहनत करता है वो बड़ी दिलो जान से मेहनत करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ गालिया तारिक और हम आए हैं इंटरव्यू सीरीज़ के सेकंड गेस्ट के साथ जो है मलेशिया में रेजिडेंट एंड ही इज़ अ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट मिस्टर अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है हमारे इस हमारी इंटरव्यू सीरीज़ का हिस्सा बने और आप जो हमारे स्टूडेंट्स को या जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ अपने एक्सपीरियंसेस से। तो पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कब से यहाँ पे हैं। मिस गालिया ने मेरा नाम जो है शायद नहीं बताया। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर। आई एम सेटल्ड इन मलेशिया फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। 22 साल से यहाँ रहता हूँ और आई एम मैनेजिंग माय ओन बिजनेस एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म। मेरी अपनी टीम है तकरीबन 10-12 लोगों की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत सक्सेसफुल हूँ यहाँ। मेरे बहुत से क्लाइंट हैं, जो बहुत लफ्ज़ का मतलब 500 से 1000 तक डिफरेंट लोग हो सकते हैं। उनमें से बहुत लोग कामयाब हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तानी की है। बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है स्टूडेंट्स के लिए। ये काफ़ी स्टूडेंट जो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कई ऐसे मुल्क हैं जो रहते हैं स्टूडेंट्स और आना चाह रहे होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे इंस्टीट्यूट्स चाह रहे होते हैं जहाँ पे उनको इतना एक्सपेंसिव ना पड़े, ठीक है। और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक अमेरिका या यूके में अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन दे वांट अ क्वालिटी एजुकेशन। सो हम लोग चाह रहे हैं कि आप एक ओवरव्यू दें कि यूनिवर्सिटीज़ मलेशिया की कैसी हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वेल, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मैं जानता हूँ, पाकिस्तान से हूँ और मैं जब आया मैंने डिग्री की हुई थी और मैंने यहाँ पे ECCA मुकम्मल किया। तो मैं जानता हूँ मेरे मुल्क की आबादी बहुत बड़ी है, 280 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। जॉब की जो है वो जॉब भी बहुत कम हैं और लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से किसी बेहतर मुल्क में जाया जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मुल्क में बहुत अच्छा रहा और मैं एक बड़ी मीडियोकर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था और मैं यहाँ आया, मैंने अपनी स्टडीज़ मुकम्मल की, मैंने अपनी प्रैक्टिस सेटअप की यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी उसमें। और अल्लाह ने इस रास्ते में मैं एज ए गाइड, एज ए कंसल्टेंट और एडवाइज़र, बिजनेस एडवाइज़र पर्टिकुलरली एंड एजुकेशनल एडवाइज़र बहुत से लोगों को एडवाइस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से सक्सेसफुल क्लाइंट पाकिस्तान में भी हैं और मलेशिया में तो ऑफ कोर्स हैं जो बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक मज़े की बात मैं आपसे शेयर करते चलूँ कि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर निकल के मेहनत करता है वो बड़ी दिलो जान से मेहनत करता है और मैंने अक्सर लोगों को यहाँ कामयाब होते देखा है। सो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, अफोर्डेबल जो कॉस्ट है यहाँ स्टडीज़ की। और मेरी सजेशन जो है वो पर्टिकुलरली मास्टर्स करने वाले लोगों के लिए होगी। अगर डिग्री जो लोग कर चुके हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स में मास्टर्स करना चाहते हैं, जो कि इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं और या एंड सम अदर फील्ड्स, मेडिकल भी मलेशिया इज़ गेटिंग क्वाइट पॉपुलर ऑल्दो बिट एक्सपेंसिव, लेकिन होटल मैनेजमेंट में यहाँ बहुत लोगों ने काम किया। तो जो लोग मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं उनके लिए आई विल एडवाइज़ कि वो यहाँ अपने जो भी उनका फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें अप्लाई करें और हम उनके साथ बाद में गालिया जो हैं मुख्तलिफ जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उसमें जो फ़ीस हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई MSc मैथमेटिक्स करना चाह रहा है या कोई जो है वो जर्नलिज्म में आना चाह रहा है, कोई एग्रीकल्चर में करना चाह रहा है, तो हम उसकी कॉस्ट की तो अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। और यहाँ पे अगर आप अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर लेते हैं तो बहुत से लोगों को लोकल ज़बान जो है वो भी आ जाती है और उसकी वजह से एक तो वो यहाँ स्टडी कर चुके होते हैं, फिर लोकल ज़बान समझते हैं, यहाँ माहौल को समझते हैं,
उनको जॉब हासिल करने में आसानी होती है। बिल्कुल, हम आगे थर्ड पार्ट पे यही आने वाले थे कि जॉब्स का क्या सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जब आ रहे होते हैं तो कई दफ़ा मेरे से भी सवाल पूछते हैं कि जॉब्स का क्या सिनेरियो है यहाँ पे। तो उस पार्ट पे भी आते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जॉब्स लगनी आसान होती हैं या मुश्किल होती है, या किस तरह से स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है? ओके, वेल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मलेशिया कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। इसकी टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 33 to 35 मिलियन इसकी फिगर हो सकती है। तो एट लार्ज अगर आप देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने दे सेट अप टैलेंट कॉर्प, वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेसिकली फ्रॉम द टैलेंट, दे आर लुकिंग फॉर द टैलेंट। कोई भी पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क का बंदा हो जिसके अंदर कोई खास टैलेंट है, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज एंड एक्सपीरियंस, दे कैन कम हियर, दे कैन अप्लाई इवन दो फॉर द जॉब एंड फॉर द वीजा। एक्चुअली इफ ही गेट्स द जॉब, visa is associated with the job itself, you know. Yeah, so I have not seen any other country where you have particularly एक अदारा जिसको टैलेंट कॉर्प की तरह हो और वो आपके टैलेंट को देखते हुए आपको यहाँ 10-10 साल का वीज़ा दे और यहाँ आप अपने करियर को जो है आगे बढ़ा सकें। वेल, और दूसरे फील्ड में भी व्हेन कम्स टू अकाउंटेंसी, यहाँ पे अकाउंटेंसी जो है उसमें अकाउंटेंट्स तो भले बहुत हैं, बिकॉज यहाँ ACCA करना बहुत आसान हो चुका है। यहाँ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, सनवे कॉलेज, सैगी कॉलेज, टेलर्स, आई मीन इवन दो ऑल द मलेशियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो ये कोर्स ऑफर करती हैं। मलेशियन जो हैं वो अपनी SPM हमारे मैट्रिक से कुछ हाई लेवल के, इनका मैट्रिक है तकरीबन O लेवल के एग्जैक्टली बराबर है, तो उनको जो है वो ACCA करने में वो एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन और यहाँ क्लासेस लेते हैं और वो इस तरह क्वालिफाई कर लेते हैं और 22-24 साल का बंदा अकाउंटेंट बन चुका होता है। सो अकाउंटेंट के लिए यहाँ अगर उसको एज एन अकाउंटेंट किसी खास फील्ड में, इन होटल मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, अदर फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है तो उसके लिए यहाँ आसानी हो सकती है। अदरवाइज अकाउंटेंट तो बहुत हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब ढूंढने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इसको अगर फर्दर लेके चलें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्टडीज़ के अलावा यहाँ पे आना चाह रहा है, और जिस तरह आप खुद बिजनेस करते हैं यहाँ पे, तो अगर कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आना चाह रहा है तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे? वेल, ये आपने तो वो सवाल किया जो कि मेरा 70% जो है और 80% मेरी जो प्रैक्टिस है वो इसी पे बेस करती है। और नॉट ओनली वन, आई कैन गिव यू 1000 एग्जाम्पल्स फॉर द पास्ट 10 ओवर ईयर्स कि पाकिस्तानी फ्रेंड यहाँ आए जिन्होंने यहाँ पे बिजनेस सेटअप किए और आज वो बड़े सक्सेसफुल हैं। तो बिजनेस के लिए कोई भी फील्ड है बिजनेस का, आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, आपका एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पाकिस्तान में है, उस बिजनेस की कोई ब्रांच बनाना चाहते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करनी है और अपने बिजनेस का वही प्लान जो पाकिस्तान में है आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। जहाँ तक बिजनेस बेस वीज़े का ताल्लुक है, जब आप कंपनी फॉर्म करने के बाद अपना बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट करते हैं प्रैक्टिकली, आपकी अगर दुकान अपने बनानी है तो आप दुकान लेते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं और कंपनी बनाने के बाद यहाँ कुछ लोकल अथॉरिटीज़ की और रिक्वायरमेंट है, वो जब जो बंदा स्पेसिफिकली हमसे पूछता है हम सारी डिटेल उनको दे सकते हैं। लेकिन अब बातचीत करते हुए यही कहूँगा कि कंपनी फॉर्म करने के बाद आप बिज़नेस सेटअप करेंगे तो वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, अगर हम प्रूव कर दें कि जो फंड्स हम इनिशियल कैपिटल जो उस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान के लिए, प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो आपके पास है, आप बैंक में वो दिखा सकते हैं, तो आपको वीज़ा ग्रांटेड मिल जाता है। और मेरे आई वुड से कि मोर देन 200 पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर, उनकी जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है यहाँ पे, पिछले जो है 8 साल से लेके कम से कम 15 साल से वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। एक शॉप से 10 शॉप बना चुके हैं, एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियाँ बना चुके हैं और जो है और वीज़े में कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो वीज़ा बेसिकली इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ कि आपका बिजनेस प्लान जो है वो यहाँ वर्केबल है कि नहीं है, उसकी मार्केट यहाँ है कि नहीं। हम आपको क्या एडवाइस करते हैं, जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आप हमें अपना जो है व्हाट इज़ योर विजन अबाउट मलेशिया, यहाँ आप करना क्या चाहते हैं। अगर हमसे पूछेंगे कि सर साहब ये बताइए कि रेस्टोरेंट बिजनेस कर लूँ, मुझे नहीं पता कि आपको रेस्टोरेंट का कोई तजर्बा है कि नहीं है, तो
सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरी मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं पहले अपने क्लाइंट की अप्रोच को समझूं, वो करना क्या चाहता है, उसकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्टडीज़, इस सभी को देखते हुए मैं उसको कुछ एडवाइस कर सकता हूँ। तो बिज़नेस के लिए मलेशिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तानीज। एक तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। यहाँ पे जो है फैमिली के साथ रहना जो है वो पाकिस्तान से बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है। बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ। आप जो है एक कोई बड़े हाई बजट में नहीं, बल्कि एक बड़े अफोर्डेबल बजट में अच्छे इलाके में अच्छी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए आप रेकमेंड कि अगर स्पेसिफिकली मिस घालिया को अप्रोच किया जाता है इस इंटरव्यू, इस बातचीत के बाद, तो हम आपको ऑन ए स्पेसिफिक बिजनेस प्लान हम आपको पूरे एडवाइस कर सकते हैं, और वी विल इंश्योर इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह कि आपको यहाँ कामयाबी हो इंशाल्लाह। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है, काफ़ी अफोर्डेबल है मलेशिया। लेकिन अभी के लिए जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनका इनिशियल स्टेप ये है कि वो आपको एक प्रपोजल दें कि आप जो है क्या वो कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। इनिशियल स्टेप उनका यही होगा आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। उनको बताना होगा कि वो क्या बिजनेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान से जो अक्सर लोग आए उनमें वो रेस्टोरेंट बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके वहाँ रेस्टोरेंट हैं। वो अभी एक रिसेंटली एक रेस्टोरेंट बनाया है, लोग जो हैं वो रावलपिंडी से हैं, और उन्होंने मोर अबाउट अफगानिस्तान बेस्ड फूड, बड़ा माइल्ड है, लैम बेस्ड, ना राइस पुलाव की तरह, दम फूक, आई एम सॉरी अगर मैंने उसको वर्ड को प्रोनाउंस ठीक ना किया हो, दम फूक के नाम से उनका लैम पुलाव है। इट्स सो नाइस, और दे आर गेटिंग वेरी पॉपुलर। 6 महीने हुए हैं, उनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये तो अक्सर वो बिजनेस है जिसमें कुछ कम भी एक्सपीरियंस है, तो मेरे क्लाइंट बहुत कामयाब हुए हैं। उसके बाद टेक्सटाइल के काम में, जिस तरह घालिया ने बहुत अच्छा स्कार्फ पहना हुआ है, तो यहाँ का मुस्लिम खातून जो हैं वो उनके लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी है। इस्लाम में तो है ही है कि खातून को ये नकाब या सर को ढांपना चाहिए। तो यहाँ इस मुल्क में जो मलेज हैं, पर्टिकुलरली मलेज मुस्लिम, उनमें जो है वो आई मीन इरिस्पेक्टिव कि कोई मॉडर्न है कि कोई ज़्यादा रिलीजियस है या नहीं है, वो अपना ये स्कार्फ ज़रूर पहनती हैं। तो इसकी इतनी बड़ी मार्केट है कि मैं अगर आई मीन अबाउट 20 of my clients, they are in this business, they are wholesalers, they are importing all fabric from China। उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगा रखी है, यहाँ पे उनको स्टिच करते हैं, खुद उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। और यहाँ ऑनलाइन, अब पेंडेमिक के बाद अल्लाह ने जो रास्ता बिजनेस का खोला है, वो ऑनलाइन बिजनेस पे डिफरेंट चैनल पे लोग काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग बेटर देन बिफोर पेंडेमिक व्हेन दे वर हैविंग ए ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस, कि लोग वॉक इन कस्टमर आते हैं, वो उनसे चीज खरीदते हैं। लेकिन अभी तो वॉक इन किसको आने की जरूरत नहीं है, हर बंदे के पास अपना फोन है, उसने वहां पे देखा और वहीं से ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट की, और घर पे बैठे हुए चीज मिल गई। तो सो दैट पार्ट इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंट वे। टेक्सटाइल बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट में है, और इस तरह कुछ और इंजीनियरिंग फील्ड में काम हो सकता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में काम हो सकता है। यहाँ पे जो है मेरे कुछ लोग दोस्तों ने व्हाट यू कॉल डिटर्जेंट्स, साबुन बनाने के जो है कारखाने वो भी लगाए यहाँ पे। उसके बाद प्लास्टिक ग्रेनुअल बनाने की फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई गई, मेरे इंडिया से क्लाइंट से थे वो। तो मुख्तलिफ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट डिपेंड्स कि जो बंदा आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, तो फिर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हम बात नहीं कर सकते। तो जो भी बंदा किसी भी बिजनेस बैकग्राउंड से हो, वो हमसे एक रब्ता करेगा, हम आपको एक बेहतरीन और वर्केबल जो है वो बिजनेस प्रपोजल दे सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मसला ये भी है ना कि जो लोग बाहर से आना चाह रहे होते हैं बिजनेस करने के लिए, उनको ये होता है कि अगला बंदा स्कैम ना निकल आए। तो आपका माशाल्लाह पोर्टफोलियो इस तरह का है कि आपके पास जो है एक पहले से ही कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान से आ चुके हैं, तो लोगों को ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होंगे इसको लेके। तो डेफिनेटली जो है हम ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग आए पाकिस्तान से, बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन चल रही हैं, काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। है अगर तो इसके रिलेटेड और लोगों की क्यूरीज आई तो डेफिनेटली हम आपका मजीद टाइम भी लेंगे। मैं एक बात ऐड करते चलूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हियर इन मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। वो तमाम बिजनेसमैन जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उसके मेंबर हैं। मैं उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, और पाकिस्तान एम्बेसी में शायद ही कोई ऑफिसर हो, और जो भी नया एम्बेसडर आता है उससे हमेशा हमारी मुलाकात होती है फेस टू फेस, और बाई नेम मुझे हर बंदा वहाँ जानता है। ये बात मिस घालिया ने कही, बिल्कुल ठीक कही, कि यहाँ लोग आते हैं और वो अभी एयरपोर्ट से पहुँचते हैं केएल में, रेस्टोरेंट पे कहीं चाय पी रहे होते हैं, तो कोई साथ वाला बंदा कहता हो भाई किस लिए आए हो,
वो वहीं पे सारा बिजनेस हो जाता है और वो पैसे वैसे दे देते हैं, वीज़े के लिए पासपोर्ट दे देते हैं और चीट हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने पाकिस्तानी दोस्तों से, जब वो यहाँ आएँ वो पाकिस्तानी एम्बेसी में अपने आप को रजिस्टर करें, डॉक्टर हसीब से मिलें जो पाकिस्तानी वेलफेयर अताशी हैं वहाँ, उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे मलेशिया में बिजनेस करना है तो मुझे किस कंसल्टेंट को कोई आप गाइड कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। वो मेरा नाम बताएं या किसी और का नाम बताएं, लेकिन कम से कम वो किसी एक रिलायबल बिजनेस कंसल्टेंट के पास आपको भेजेंगे ताकि आपके जो है वो चीट होने के यहाँ चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और अगर हमारे पास मज़ीद इंक्वायरीज आएंगी और मज़ीद आपसे हम टाइम मांगेंगे आपका, ताकि आप बिज़नेस को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकें लोगों के लिए, और अगर कोई स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनके लिए भी आप एलेबोरेट कर सकें, तो हम मज़ीद भी टाइम मांगेंगे आपसे। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।